गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88 विषय गणित कक्षा 9 हमारी डेट 19 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट 10 है वृत्त, उसको करना है। उसकी रिवीजन होगी हमारी वर्कशीट नंबर 56 और 57 की। और जो आपकी वर्कशीट में इसमें जो पहले 4 क्वेश्चन है वो आपके विकल्प वाले हैं। 4 में से सही उत्तर आपको छांटना है। 5वां रिक्त स्थान है छठा ट्रू फॉल्स सही गलत बताना है और 7 से 10 आपको हल करना है। चलिए, पहला एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है। ये पिज्जा है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग को हम क्या कहेंगे, एक भाग को क्या कहेंगे हम, त्रिज्याखंड। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है एक वृत्त, एक वृत्त का व्यास एडी और जीवा एबी आपको क्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है और जीवा दी हुई है। एडी 34 सेंटीमीटर, एबी 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से से एबी की दूरी होगी, कितनी दूरी होगी? देखो, प्रश्न नंबर 2 है आपका ये। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, आपका जो डायग्राम है वो बनेगा। ये आपका डायमीटर है, ये आपका बीच में क्या है, सेंटर है। ठीक है, व्यास के बीच में क्या है, केंद्र है। तो उसके बाद यहाँ से आपका एक कोड है, ये मान लीजिए कोड है। तो निकालना क्या है, इसको जो डिस्टेंस है वो निकालना है दोनों के बीच में। कैसे निकालोगे डिस्टेंस, इसको कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एम बी के अलोंग। तो ये परपेंडिकुलर, ये इसको 2 हिस्सों में काटेगा, एक यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं हाफ, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा 30 है तो इतने से ट्रायंगल की क्या जरूरत है, इतने से ट्रायंगल की हमें हाफ करना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो रेडियस है वो 34 पूरी दी हुई थी, उसका आधा क्या हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। अब आपके पास क्या क्या है, ए ओ है, ये भी है आपके पास, और क्या है आपके पास, यहाँ पे अभी हमने 30 किया था, ए बी। ठीक है ना, ये पूरा है। तो इसका नाम अब देखो यहाँ पे, इस ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं ए एम डी। इस ट्रायंगल में अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, इसको पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दें, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तीसरा जो हमारा साइड है वो निकल जाएगा। लगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जो ए डी का स्क्वायर है, ए डी नहीं है, ओ है बेटा, ए ओ का है। ए ओ का जो वर्ग है वो किसके इक्वल है, ए एम का वर्ग प्लस में एम ओ का वर्ग। ठीक है, इसी के इक्वल है। बस वैल्यू पुट कर दो, ए डी 17 है, ए एम 15 है, ये अभी निकालना है। ठीक है, तो 17 माइनस 15 का जो वर्ग है 289 माइनस 225 64 आता है, 64 होता है 8 का वर्ग। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 2 क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 में देखो, प्रश्न 3 है आकृति ए बी, ये जो आपको दी हो, इसमें ए बी और सी डी जो आपकी जो जीवा है ये आपकी बराबर है, दो बराबर जीवाएं हैं। ये ओ आपका क्या है, वृत्त का सेंटर है, केंद्र है। ओ क्यू है, जो ओ क्यू है, और जो आपका ओ पी, ये क्या है, ए बी और सी डी पर क्या है, लंब है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण, इसका मतलब ये बनाते हैं ये। ठीक है, तो आपको दिया क्या हुआ है, पी ओ क्यू दिया हुआ है। पी ओ क्यू आपको ये कितना हुआ दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो ए पी क्यू आपको किसके बराबर है वो निकालना है। ए पी क्यू बेटा क्या है, ये आपका ए पी क्यू, ये हिस्सा निकालना है। एक बात देखो, ये और जो ये इतना हिस्सा तो आपका 90 डिग्री है, मतलब ये आप निकाल लो। तो 90 में से ये माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को। ये आपका प्रश्न नंबर 3 आपको दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखो। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी, पहले ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये हमें पता है, दोनों जीवाएं बराबर है। और जो ओ पी है वो क्या है, इसके लंब है, दोनों के दोनों। ठीक है, अब जो ओ पी है बराबर किसके है बेटा, ओ क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, ओ पी है वो ओ क्यू के क्यों बराबर है, देखो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी होती है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद जो आपका कोण है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दो आपके बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं के बीच में तो दो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इन तीनों का जो योग है इस त्रिभुज में, इन तीनों योग जो त्रिभुज आपके कोण है उन तीनों का योग कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। 180 होता है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो एक इन दोनों को पी नाम दे देते हैं। ठीक है, ओ पी क्यू है और एक आपका ओ क्यू पी है, दोनों को ही पी लिख देते हैं एक साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गए, 2 ओ पी क्यू हो गए। और एक कोण आपको जो तीसरा है वो 150 दिया हुआ है, तो 180 में से ये तीसरा माइनस कर दो, 30 आ गया। ये मतलब एक एंगल आपका क्या आ गया, 15 आ गया। एक एंगल अब आपके पास 15 आ गया, तो आपके पास तो ये हिस्सा है ना 15, मुझे तो ये निकालना है। तो ये पूरा कितना था, ये पूरा 90 था। तो 90 में से आप ये 15 माइनस कर दो, कितना आएगा, 75। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है।
ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका हो गया प्रश्न 3। अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो ए बी आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी सी आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। ए बी बी सी के लंबवत है, मतलब ए बी बी सी के लंबवत है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। ए बी सी बिंदु से गुजरने वाला एक वृत्त है, तीनों से गुजरेगा। इस तरीके से आपका क्या है, एक वृत्त है। तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, ये देखो, ये क्या होगा, बीच में से आपका ये डायमीटर होगा। ठीक है, त्रिज्या निकालनी, इस जो आपका व्यास है इसका आधा हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम में से निकल जाएगा। ये और ये दे रखा है तो ये तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे होगा प्रश्न नंबर 4। देखो जो व्यास है हमारी वो क्या है, AC है, ये व्यास है। तो इसमें ABC में अगर हम देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, जो AC का वर्ग है वो किसके इक्वल है, AB, और BC के AB क्या है 16 का वर्ग, और आपके पास BC क्या है ये 12 का वर्ग है, और ये 16 का वर्ग है। 144 इसमें 256, 400 आता है। 400 किसका वर्ग है, 200 उसका 20 का है। ठीक है ना, 20 का वर्ग क्या है, 400 है। तो ये तो क्या बेटा आपकी डायमीटर निकली, व्यास निकला, इसका आधा क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 4 का भी क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर। अब आगे चलो, रिक्त स्थान आते हैं हमारे। रिक्त स्थान में पहला है आपका, एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी जो पूरी लंबाई होती है वृत्त की वो क्या कहलाती है। तो देखो आपका जो सर्कल है, मतलब जो परिधि होती है ना, वही कहलाती है। जो पेरीमीटर होता है आपका, जो परिमाप होता है, वही कहलाता है। तो लिख दो यहाँ पे परिधि या परिमाप, यहाँ पे लिख देते हैं परिधि। ठीक है, अगला है आपका, किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके डैश और चाप के बीच का होता है। जैसे ये आपका खंड है, रेखाखंड है, ये आपका आर्क है, चाप है, इसके बीच में ये आपका क्या है, एरिया है। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, इस हिस्से को हम क्या ये हिस्सा तो क्या हो जाएगा आपका वृत्तखंड है। इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये आपका क्या है, जीवा है। ये क्या है, जीवा है। अगला है, दो वृत्त जिनके केंद्र समान हो, वो कौन से होते हैं, लेकिन आपकी जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो अलग होती है, लेकिन वैसे समान होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, सकेंद्रीय। ठीक है, जो केंद्र समान हो, सकेंद्रीय। ठीक है, अगला है, यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप की क्या कहलाती है। ये जो मैं आपको बता रही थी, ये यहाँ पे जो आपके लाइन से लाइन मिल रही है सर्कल पे, ये चीज़ है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त। ठीक है, हो गई चारों के चारों। एक बार फटाफट से आपको आंसर दिखा देती हूँ दोबारा से। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। पहला क्या है, परिधि, सेकंड जीवा, थर्ड सेकेंद्री, और फोर्थ चौथा क्या है, अर्धवृत्त। अब चलो प्रश्न नंबर 6 पे। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में ट्रू फॉल्स है। अर्धवृत्त के कोण को माप 180 होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिख दो टी। अगला, एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है। वो तो कितने भागों में बांट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, टी। ठीक है, एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है, तो ये भी ट्रू है। ये दोनों क्या हो गई आपकी, टी हो गई। नेक्स्ट, 3 संरेखा बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, जो आपस में से 3 लाइन में ही लगातार इनसे वृत्त खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता। ये क्या है, एफ आ जाएगा, फॉल्स, असत्य है। चौथा, एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं। समान नहीं होती, ऊपर नीचे कितनी भी कैसी भी हो सकती है, ये भी क्या है आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। एक बार मैं फटाफट से आंसर दिखा देती हूँ इसके। ये आपका प्रश्न नंबर 6। ठीक है ना, अब चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर जो 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, छोटा सा है बिल्कुल, देखो इतना सा ही है आपका। आपको दिया क्या हुआ, ए बी और सी डी, ये जो दो है बराबर भुजाएं आपकी जीवाएं हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ये दो जो कोण है ये आपको बराबर दिखाने हैं। कैसे दिखाओगे, आप इन दोनों की दोनों कोण को स्वरांग दिखा दोगे तो इनका सब कुछ बराबर होगा, तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इनको स्वरांग दिखाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। तो एक चीज़ देखो, पहली चीज़ ये इसके बराबर है। ठीक है, त्रिज्या है क्योंकि, और ये आपका ए बी है, जो ए बी है, मतलब ये आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये आपको दिया हुआ है डी वाई, ये दोनों बराबर है। और तीसरा जो ओ बी है, ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से आपकी जो 3 चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपका भुजा 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 से जो ये दोनों आपके कोण है ये क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। और इस अगर एक बार स्वरांगसम हो जाएंगे, और अगर एक बार स्वरांगसम हो जाते हैं तो इनका जो सब कुछ सेम हो जाएगा। तो सीपीसीटी से ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न 8 देखो, दी गई आकृति में केंद्र आपको दिया हुआ है ओ, ये जीवा से ए बी पर लंब खींचता है। तो इस पे केंद्र से यहाँ पे नीचे इसको लंब खींचना, मतलब इसको 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट देगा।
उसके बाद ओ बी जो आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और जो ओ सी है ये आपको दिया हुआ है 3। तो ए बी की लंबाई निकालनी, ए बी की निकल जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा ये निकाल लूँ, और इसका अगर मैं डबल कर दूंगी तो ये पूरे का निकल जाएगा, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। तो फटाफट से क्या करेंगे, ये तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, इसका जो वर्ग है और जो ये है, ठीक है, इन दोनों का जो वर्ग है वो हमने रख दिया वैल्यू। तो हमारी जो सी बी है इसकी वैल्यू निकल आई है, जो कितनी निकली है, 4 निकली है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ए बी है दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है एक तरीके से, एक मिनट, ये, हाँ, यहाँ से देखो, अब ये जो ए बी दो हिस्सों में, एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों क्या है, बराबर है। ये पूरा का पूरा अगर 8 निकला तो इसका आधा इधर से कितना है, 4 और 4 है। तो ए सी बी जो ए सी है यहाँ पे सी बी के इक्वल मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8, छोटा सा है बिल्कुल। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 है, एक वृत्त की दो जीवाएं जिनकी लंबाई आपको 10 और 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 और 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये। तो ये आपको बताना है क्या ये संभव है, अपने उत्तर का उचेतीय दर्जा वो कीजिए, अचोतीय कीजिए। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इनको आपको सिद्ध करना है। देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट। देखो ये क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपके क्या है, दोनों ये आपकी कोण जीवाएं हैं, और इनके बीच की जो दूरी है केंद्र से इसकी दूरी है 8 और इसकी कितनी है, 3.5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, ये बन सकता है कि नहीं। देखो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इस ये वाला त्रिभुज ले लो ए ओ एम, इसमें अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसको करेंगे और इसको यहाँ पे सिर्फ वो करेंगे हम, मतलब जो बेस है और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो हम ले लेंगे यहाँ पे, जिससे हमारा हाइपोटेनस की निकल जाएगा, ठीक है। √89 निकला है हमारा। उसके बाद इसी तरीके से ये जो वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस, ये क्या है, 3.5 है, ठीक है ना। और ये कितना, ये आप मतलब जो सी है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमें गिवन है, ये पूरे का आधा होता है, 4 होगा ये। तो इसका और इसका स्क्वायर आप लगाएंगे तो आपका 28.85 आएगा, जो रूट में आपकी वैल्यू आएगी। तो क्या ये दोनों सेम है, ये √89 और आपका 28.5 ये सेम है, ये नहीं सेम है, तो ये संभव नहीं है। आप लिख दो यहाँ पे, ये संभव नहीं है, ठीक है। ये पूछा है ना उसने, ये ऐसा हो सकता है क्या। अब चलो, हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 10 पे, जो आखिरी प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, प्रश्न 10 में उसने दिया हुआ है कि दो समान जीवाएं वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब क्या होगा, अंदर जो वृत्त है उसके अंदर ये एक दूसरे को काटती हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि जो जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके जब बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको काटती भी दिखेंगी, दिख रही है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया है, केंद्र से दो लंब बना लिए यहाँ पे, ठीक है। और जो ए बी और सी डी है आपकी, ए बी और सी डी क्या है, दो समान जीवाएं हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, जो ए एक्स है वो डी एक्स के बराबर है, ए एक्स आपका डी एक्स के बराबर है, और जो बी एक्स है वो आपका सी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जो ओ एम है, ओ एम क्या है आपका, लंब बनाता है ए बी पर, और जो ओ एन है वो बनाता है लंब सी डी पे। इसके बाद यहाँ पे ए एम और बी एम है, जो ए एम और बी एम है जो, ये किसके इक्वल है, ये हाफ ऑफ ए बी, इस पूरे का आधा ही है ये, ठीक है। इसी तरीके से डी एन होगा हमारा, जो डी एन है वो भी क्या होगा, हाफ होगा इस पूरे सी डी का आधा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो यहाँ से जो ए एम है, हाफ ऑफ ए बी क्या है बेटा, ए एम है, ए एम किसके इक्वल है, डी एन के इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एम बी है वो किसके इक्वल है, ये देखो एम बी है वो किसके इक्वल है, सी एन के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों ही त्रिभुज को ही हम लेते हैं, दोनों त्रिभुज को लेंगे, दोनों 90 डिग्री के बनते हैं, उभयनिष्ठ हो गया। और जो ओ एम और ओ एन है वो बराबर जीवाओं के केंद्र से समान दूरी पर बनते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे जो स्थिरांक सम हो गए। एक बार स्थिरांक सम होने के बाद इनका जो सब कुछ है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आर एच एस से, मतलब एक कोण है 90 डिग्री का, इसलिए आर एच एस के द्वारा ये क्या हो जाएगा, सिद्ध स्थिरांक सम हो जाएगा। उसके बाद सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, हमारा एम एन है वो एन एक्स की इक्वल आएगा, एम एन है वो एन एक्स की इक्वल आएगा, ठीक है, एम एन एन एक्स की इक्वल। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 और 2 जो मैंने यहाँ लिखा था, ये दोनों, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो ए एम प्लस एम एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी एन प्लस एन एक्स। ए एम और एम एक्स क्या होगा, एक्स,
और dn प्लस dnx क्या होगा, dx क्या होगा हमारा dx, ठीक है ना। देखो ये मैं कैसे करूँ, am और ax, मतलब am और यहाँ पे ax कितना बन जाएगा बेटा, ax बन जाएगा ना। इस तरीके से यहाँ पे इसको जोड़ के बस लिख रही हूँ, उसी के बाद इनको माइनस करना है इन दोनों को इक्वेशन को, तो ये आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये तो 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि आपकी जो शायद वर्कशीट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ख़त्म भी हो जाती हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी जो पढ़ाई वो वहीं रुक जाएगी। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। अगर वर्कशीट नहीं आई तो हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि बहुत बच्चे हमेशा बोलते रहे लेकिन वर्कशीट्स की वजह से टाइम नहीं मिला है। लेकिन अब टाइम मिलेगा तो हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।